नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं ये वीडियो में आपको वेट लॉस का या वेट गेन क्यों होता है, वेट लॉस कैसे होता है, इसका मैं साइंस समझाऊंगा। जो साइंस मैंने जो डॉक्टर लोगों के रिसर्चेस से पढ़ के मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें इजाद मेरी कुछ है नहीं, डॉक्टर साइंस है, मेडिकल साइंस है, और ये साइंस ही बता सकता है कि वज़न क्यों बढ़ता है, कम क्यों होता है। मैंने पूरे इसमें एक चीज़ देखी है कि इस पूरे पृथ्वी पर कोई भी जंगली जानवर जो है उसका वजन ज़्यादा नहीं होता, ओबीस नहीं होते, मोटे नहीं होते वो जितना लगता है उतना ही खाते, उतना ही फैट हो अपने। तो ये चीज़ सिर्फ ये इंसानों में ही ज़्यादा होती है कि उसको समझ ही नहीं आता कि मैंने क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और ये चीज़ जो होती है इसका कारण हो सकता है कि हमको मिसलेड ज़्यादा किया गया है। मिसलेड का मतलब है कि लोग ज़्यादा बातें करते हैं, ज़्यादा चीज़ें बताते हैं, यही बताते हैं, ये मत खाइए, ये खाइए, वो खाइए। किसी ने ये बोल दिया कि ये खाने से ये होता है। अभी एक ने मुझे बोला था कि मध खाने से हनी होता है, हनी को गर्म पानी में पीने से फैट गल जाएगा। अब मुझे अभी तक ये चीज़ समझ में नहीं आया कि गर्म पानी पीने से फैट गलता है, ये सारी चीज़ें क्यों लोगों के बीच में फैलाई जा रही है, जबकि ये सरासरी झूठ ही है। अब झूठ का मतलब ऐसा है कि वे गर्म पानी से कैसे हो गया। जो मटन खाने वाले लोग हैं या चिकन खाने वाले लोग हैं, इनको पता है कुकर में 3 सीटियाँ वाला उतना प्रेशर स्टीम बनाने के बाद भी मटन की चर्बी जो है वो गलती नहीं। अब जब मटन की चर्बी नहीं गलती तो वाइसरल फैट वहाँ से कैसे गलेगा। तो वो फैट जो है बेसिकली वो फैट गलता कैसा है, वो ख़त्म कैसे होगा, इसके बारे में जब तक वो फैट यूटिलाइज नहीं होगा, उसको निकाला नहीं जाएगा, लिवर के पास भेजा नहीं जाएगा, उसको एनर्जी सोर्स बोल के यूज़ नहीं करा जाएगा, तब तक तो ये यूज़ होगा नहीं। अब यूज़ होगा नहीं तो फिर ये दूसरा कौन सा तरीका होता है। अब कोई मशीन आ गई, हलाते रहेगा, पेट हलाने से ये हो जाएगा, ये और हलने से थोड़ी निकलने वाला है। जब तक शरीर यूटिलाइज नहीं करेगा तब तक वो कोई चीज़ निकलने वाली नहीं। ये सारी चीज़ें बकवास है और ये मार्केटिंग के तरीके हैं जो बहुत लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आते हैं। अब आप उसको साइंस थोड़ा समझ में आ जाएगी। ये साइंस समझ लीजिए, वेट गेन कैसे होता है। अब वेट गेन होने का साइंस अगर आप अच्छी तरह से समझ लो तो वेट लूज कैसे होगा इसका भी साइंस आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब वेट गेन जो होता है, जो भी फैट आपके शरीर में जमा होता है वो है शक्कर और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा। शक्कर भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट ही होता है। अब दोनों भी चीज़ है वो ग्लूकोज ही बनाता है। शरीर में 3 चीज़ें बनती है, ब्लड ग्लूकोज बनता है, एमिनो एसिड बनता है और फैटी एसिड बनता है। अब फैटी एसिड तो डायरेक्टली आज अंदर जाएगा नहीं जब तक इंसुलिन, ये जो सबसे मेन हार्मोन जो है वो है इंसुलिन। क्या होता है कि आप लोगों ने जैसे कार्ब खा लिया या शक्कर खा ली, खून में 5 ग्राम से ऊपर जब शक्कर आ जाती है तो वो शक्कर की मात्रा शूट हो जाती है, बढ़ जाती है, वो बहुत ऊपर चली जाती है। जैसे ऊपर चली जाएगी तो दिमाग बोलेगा कि शक्कर की मात्रा ऊपर गई है, इसको कम करना चाहिए। इसीलिए पैंक्रियाज जो है इंसुलिन ट्रिगर करेगा, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। इंसुलिन ट्रिगर करेगा और जो सेल है वो पूरे सेल खोल के बैठ जाएगा। क्यों खोलेगा कि जो शक्कर आपके पास ज़्यादा है, 5 ग्राम से ऊपर है, उसको उठा के फैट में कन्वर्ट करके बॉडी में स्टोर कर देगा और इसी से अपना स्टोरेज बढ़ रहा है। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि इंसुलिन जब जब ट्रिगर होगा आपके शरीर में स्टोरेज बढ़ते जाएगा। तो आपका जो वजन है, जो फैट्स बढ़ रहा है, जो वजन बढ़ रहा है, वो सिर्फ इंसुलिन ट्रिगर होता है इसकी वजह से। अब ये साइंस अगर आपको समझ में आ गया तो शरीर में इंसुलिन की मात्रा को अगर हम लोग ट्रिगर ना होने दे या इंसुलिन बढ़ने ना दे, इंसुलिन ट्रिगर ना होने दे, शक्कर बढ़ने ना दे, तो मोटापा कभी आएगा नहीं। ये अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि इंसुलिन ट्रिगर नहीं होने देना है तो उसके लिए मुझे करना क्या है, क्या चीज़ें खाना है, क्या चीज़ नहीं खाना है, साइंस समझ लो। अगर किसी को कोई भी बोलता है कि मुझे वजन बढ़ाना है तो फिर इंसुलिन की मात्रा दे दो। अब आपको इंसुलिन के बारे में बता देता हूँ कि शरीर भी कुछ ऐसी चीज़ है कि जितना आप मीठा खाते हो, जैसे भी कार्बोहाइड्रेट खाते हो, तो इंसुलिन बनाते रहता है। लेकिन शरीर भी बना बना के कितना बनाएगा। एक वक्त आता है तो उसमें इंसुलिन बनाना कम हो जाता है या शरीर ही ऐसा हो जाता है कि जो इंसुलिन
लेने से मना कर देता है, उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसका कारण से डायबिटीज जो होता है ना, टाइप 2 डायबिटीज, में टाइप 1 की बात नहीं कर रहा हूँ। टाइप 1 में जो होता है वो पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता ही नहीं है। ये टाइप 2 की बात कर रहा हूँ, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा नहीं बनती है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है कि इंसुलिन तो मैंने बना दिया, सेल को लगा दिया, लेकिन वो शक्कर कम नहीं हो रही है। कम नहीं हो रही तो फिर आप ब्लड में आपकी शक्कर ज़्यादा रहती है, ज़्यादा रहेगी तो फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको इंसुलिन प्रिस्क्राइब करता है और आपको इंसुलिन देता है, कम कर देता है। अब सबसे मेन चीज़ ये है, अब मेरा बोलना है कि डायबिटीज़ अगर आपको है तो अगर आप शक्कर लेना या कार्बोहाइड्रेट लेना या शक्कर का कोई भी फॉर्म लेना बंद कर दो तो शक्कर बढ़ेगी कहाँ से? तो डायबिटीज़ की गोली लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने एक कुछ एग्जाम्पल्स है, आपको वो भी वीडियोस हम शेयर करेंगे, जो करीबन हमारे पास 100 अभी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। तो एक वीडियो है, एक 67 ईयर्स के अंबादास जी की वीडियो है। 15 दिन उनको हमने हमारा डाइट पे डाला है, 15 दिन में उनका शुगर लेवल पूरा नॉर्मल पे आ गया था। तो 15 दिन हमने कहा था कि रिस्क लेके, थोड़ा बहुत डॉक्टर से बात करे थे, और रिस्क लेके आप बिल्कुल इंसुलिन बंद कर दो और ये डाइट चालू करो। 15 दिन के बाद उन्होंने उनको बोला कि जब खून चेक कर लिया, आपने खून चेक किया तो उनका एकदम नॉर्मल आ गया। वो स्टैटिस्टिक है, उसके प्रूफ के साथ हम लोग उसका वीडियो भी बताएंगे आपको। तो ये सब हमने किया तो उन्हीं वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को उन्होंने रिपोर्ट बताया, डॉक्टर ने बोल दिया ये आप गोलियां बंद कर दो। 20 साल के बाद वो बोला है कि 1200 रुपये, मैंने कहा मेरा खर्चा कम हो गया साहब। आज उनके एक्सपेरिमेंट में 2 महीने में उन्होंने करीबन 15 से 17 किलो वजन कम हो गया। अब इतना भी वजन कम नहीं होता है, लेकिन क्या होता है शरीर में, शक्कर की मात्रा जब शरीर में ज़्यादा होती है तो शरीर अपने आप को बचाने के लिए शरीर में पानी की मात्रा बढ़ा लेता है, वाटर वेट बोलते हैं उसको। अब पानी क्यों बढ़ता है? जो स्वेलिंग आती है, सूजन आती है, वो पानी आजू बाजू आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि अगर मार लग गया तो उसको बचाने के लिए पानी आता है। तो शरीर में शक्कर की मात्रा जब बढ़ती है तो शरीर को लगता है कि शरीर को बचाने की जरूरत है, इसलिए पानी की मात्रा बढ़ जाती है। और पानी की मात्रा बढ़ जाती है और जैसे शक्कर की मात्रा नॉर्मल आ जाती है तो शरीर पूरा पानी छोड़ देता है। जो आपका 10-15 किलो एक महीने में वजन कम होता है, आपको बता दें, वैसे कभी होता नहीं है। उसका बेसिक कारण ये है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म रेट है, बीएमआर है। अब मसलन आपका बीएमआर 2000 है, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं। तो आपको अगर आपको 1 किलो वजन कम करना है तो 7000 कैलोरीज आपको बर्न करना है या फिर नहीं खाना है। तो 7000 कैलोरी बोल तो 3.5 दिन आपको खाना नहीं खाना है, तब आपका 1 किलो वजन कम हो जाएगा। 3.5 किलो अगर 2000 का है तो ये ऐसे, अगर आपको 35 दिन आप उपवास करो तो 10 किलो। उपवास का मतलब बिल्कुल कुछ नहीं, सिर्फ पानी पी के आपको अगर करोगे तो 10 किलो 11 किलो वजन आपका एक महीने में 35 दिन में होगा। अगर 1200 कैलोरी आपका अगर है तो आप सोच लो आपको कितने दिन लग जाएंगे कम करने के लिए। तो यही चीजें, इट्स होल्ड्स गुड, पानी का वेट, वाटर वेट कम हो जाता है। और यही एग्जाम्पल हम लोग वेट गेन में भी होता है। तो वेट गेन अगर किसी को करना है तो इंसुलिन की मात्रा कैसी बढ़ती है उतना देख लो। अब साइंस अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये चीज नहीं होना है तो खाना क्या है? तो फैट्स खाना है, प्रोटीन खाना है। अब फैट्स खाने से क्या होता है? फैट्स इंसुलिन ट्रिगर नहीं करता, प्रोटीन थोड़े वक्त के लिए इंसुलिन ट्रिगर करता है, कार्बोहाइड्रेट और शक्कर इंसुलिन ट्रिगर करते रहता है। तो इंसुलिन अगर आप ट्रिगर करना होने दो तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से आपका वजन कंट्रोल में ला सकते हैं। ये चीज आपको अगर समझ में आ गई तो वजन कम करना भी बहुत आसान हो जाएगा। इसके साथ और एक ऐसी चीज ऐसी है जिसको मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग बोल के मेरे वीडियोस में बताया था। इंटरमीडिएट फास्टिंग बेसिकली उपवास करना होता है। अब हर धर्म में, आप इस्लाम, मुस्लिम लोग देख लो, इस्लाम में रोजे रहते हैं, बाइबल में 40 दिन का उपवास होता है, हिंदुओं के धर्म में नवरात्र के उपवास होते हैं, उपवास के अलग अलग तरीके होते हैं। ये उपवास जो चीज़ है, ये धार्मिक चीज़ क्यों डाली गई है, ये चीज़ भी आप समझ लो कि इससे भी अपने शरीर में बहुत से फायदे होते हैं। और फायदे क्या होते हैं ये भी चीज़ समझ लो। अब इंसुलिन ट्रिगर कब होता है? जब हम लोग खाना खाते हैं तब। अगर खाना खाते हैं इंसुलिन ट्रिगर होता है, और जितने वक्त खाना खाते हैं उस वक्त जो है 1 घंटा 55 मिनट का जो पीरियड रहता है उसमें इंसुलिन ट्रिगर होता है। अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, अगर आप फास्टिंग करते हैं और बोलते हैं कि भाई मैं अगर खाना एक दिन में एक ही बार खा रहा हूँ,
तो आपका 1 घंटे में जो भी इंसुलिन ट्रिगर होना है उतना है, और जितना भी आपके शरीर में जाना है फैट को या स्टोर होना है उतना होगा। और 23 घंटे आपका इंसुलिन ट्रिगर नहीं होता है, आप फास्टिंग में हो 23 घंटे, तो आपका इंसुलिन जो है उस वक्त ट्रिगर नहीं होगा, तो डिपॉजिट ही नहीं होगा। आप खा रहे हो तो शरीर में अगर डिपॉजिट ही नहीं होगा तो मोटापा नहीं बढ़ेगा। इसीलिए इंटरमीडिएट फास्टिंग का जो साइंस है वो हमने बोला था कि 8 घंटे का पीरियड ले लो, उसमें आप खाना खा लो, 2 बार खा लो, 3 बार खा लो। कैलोरी आपको डिफिसिट करना नहीं है। अगर आपका बीएमआर 2000 कैलोरी है, आप 1700 खा लो, 1500 खा लो। एकदम मैं 500 कैलोरी खा लूंगा इतनी जरूरत भी नहीं है। 1500 कैलोरी खा लो और डिपॉजिट होगा ही नहीं आपसे, उसको एडाप्टेशन रहेगा, और बाकी का कैलोरी वो लेते जाएगा। स्टोर तो होना नहीं है, जब स्टोर नहीं होना है तो बाहर निकल जाना है। ये तो सारी चीजें आपके सामने है। तो जब जाना ही नहीं है, स्टोर होना ही नहीं है, तो ये स्टोर करने नहीं देते। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग के साथ आपको ये डाइट भी करना है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग जैसे आप 8 घंटे का कर लिए, 6 घंटे का, 5 घंटे का, 4 घंटे का, ऐसे करते करते एक दिन में 1 बार खा लो, आपको भूख नहीं लगेगी। भूख कब लगती है? भूख ये है, शुगर और कार्ब हंगर होती है। आप सुबह 3 रोटी खा लो तो आपको 2 बजे भूख लगेगी, लेकिन आप सुबह उठ के पनीर भुर्जी बना लो या पनीर मसाला बना लो या फिर 3 अंडे का ऑमलेट खा लो तो आपको 2 बजे भूख नहीं लगेगी, क्योंकि भूख जो होती है वो कार्ब या शुगर हंगर होती है। तो जैसे अगर आप ये डाइट और इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू कर दोगे तो आपको भूख नहीं लगेगी जल्दी। आप फिर 1 दिन का 2 दिन के ऊपर जा सकते हो। अब मैंने अपने ही ज़िंदगी में, मैंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन में जो आपको बताया था, कहा था कि मैं शुरुआत के 1 महीने मैंने पूरी कोशिश की कि मैं ये फैट एडाप्टेशन में कैसे आ जाऊं। फिर उसके बाद मैंने करीबन 5 महीने 1 मील अ डे, वॉरियर मील जिसको बोला जाता है, एक वक्त खाना, और 23 घंटे उपवास किया। उसके बाद 2.5 महीने मैंने 2 दिन में 1 बार खाना खाया, 47 घंटे का उपवास किया। इससे फायदे भी बहुत है। ये उपवास से जो फायदे होते हैं, जो इंटरमीडिएट फास्टिंग के फायदे हैं, आपका सेल आपके खुद का डेब्रिस खाना चालू करता है। खुद का सेल, उसको ऑटोफेजी बोलते हैं। ऑटोफेजी के हिसाब से कैंसर की बीमारी से दूर हो सकते हैं, फिर सारी बीमारियां कम हो जाती है। अगर ये डाइट अगर आप फॉलो कर रहे हो, शक्कर नहीं ले रहे हो तो आपका कार्बोहाइड्रेट, शक्कर नहीं ले रहे हो तो आपको डायबिटीज नहीं हो सकता है। शक्कर की मात्रा आपकी बिल्कुल ये रह जाएगी। जब शरीर में पानी की मात्रा एकदम कम हो जाती है तो आपका सॉल्ट की मात्रा कम हो जाती है, तो आपको ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता है। आपकी वजन जब कम हो जाता है तो थायराइड की मात्रा आपकी बहुत अच्छी आ जाती है। और रहा ये फैट खाने की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ते, जो बहुत सी गलतफहमियां हैं। आपको मैं एक बता दूं कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल से सीरम कोलेस्ट्रॉल का कोई संबंध नहीं है। उल्टा सीरम कोलेस्ट्रॉल ये शरीर के फायदे के लिए चीज बनी जाती है। जो लिवर आपका जो बनाता है वो, उसका संबंध उसके साथ है। उसके ऊपर मैं एक अलग खास करके आपके लिए खास एक वीडियो बनाऊंगा जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा के। राइट, धन्यवाद।